इन्वेस्टर वीक हम बना रहे हैं इस शो पर, जहां पर हम ख्याल रखेंगे आपकी कमाई का। रोज़ाना इस मुद्दे पर बात होती है जहां पर आपकी कमाई का ख्याल, आपकी बचत, आपके खर्च, आपके निवेश का ख्याल हम रखते हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते बाज़ार और निवेश जगत से जुड़े दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सामने निवेश की तमाम बारीकियां, तमाम पहलुओं को आसान भाषा में रखेंगे। धीरेन्द्र कुमार, CEO वैल्यू रिसर्च, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के इस खास मौके पर आपने शिरकत की और हमारे इस शो को और भी खास बनाया। वैसे तो मेरे ख्याल से आपने कई बार इस मुद्दे पर बहुत सारी बात की होगी। इनफैक्ट इस पूरे मुद्दे पर इनकी एक किताब भी आई हुई है जहां पर ये कहा गया है कि किस तरह से अपने निवेश को आप बोरिंग रख सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबी छू सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो इन्हीं पहलुओं पर कुछ बात करते हैं। बहुत ही बुनियादी बातें हैं मेरे ख्याल से। अक्सर लोगों को लगता है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बुनियादी बातें तक तो ठीक है जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जब भी कोई एक सफल निवेशक की बात करता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से बात करते हैं, न सिर्फ आप अपने श्रोताओं से बात करते हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट पढ़ते हैं उनसे बात करते हैं, बल्कि आप इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की से भी बात करते हैं, रेगुलेटर से भी आप संपर्क में रहते हैं, क्योंकि तमाम तरह की नीतियां बनानी होती जिनमें वो आपकी सहायता चाहते हैं। तो एक सफल निवेशक की मानसिकता एक आम इंसान के जहन में, धीरेन्द्र जी, क्या है आपके मुताबिक, ये बताएं। एक आम आदमी तो सोचता है कि ये कोई ऐसा कोई गुर है जो कि कोई खास लोगों को पता है, और अगर उसको कोई ये सीक्रेट मिल जाए तो वो बड़ा सफल हो जाएगा। जो लोग बाजार में रहते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई मुझे अचानक मिल जाता है तो उसका उसकी उसकी समझ यही है, उसका उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका विश्वास भी यही है कि बाजार में कुछ हो रहा है, कुछ लोग चला रहे हैं, और वो जिस तरह से चाहते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं, और बाकी सब लोग उसके भागीदारी हैं। अगर किसी को फायदा हो गया तो हो गया। जब तक अगर आप कुछ खास नहीं है, तब तक आप कुछ खास नहीं कर सकेंगे। आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आप फाइनेंशियली आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी इसका भी एक आधार है, इसका कारण है। उसका कारण ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इतनी घाघ है, या और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा नेटवर्क बना हुआ है, ये सब लोग आपको आकर के अगर कोई चीज बताते हैं तो उसको इस तरह से बताते हैं जैसे वो कोई खास तरीके का चीज है, और वो खास खास चीज जानते हैं। और अगर आप कोई आम चीज करेंगे तो इससे कोई आम ही चीज हो सकता है, कोई खास चीज नहीं हो सकता है। इसके बारे में मुझे बड़ी आशंका है। और अगर अगर अब दूसरी तरफ अगर हम ये सोचे कि अगर आपको अपना चीज सिंप्लीफाई करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि अगर किसी आम व्यक्ति के पास अगर 4-5 नियम में विश्वास हो और अगर उसका पालन करता है, और वो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, तो आपको आप बहुत सफल हो सकते हैं। और समय के साथ ही आपका विश्वास बन पाएगा। समय के साथ अब आप डिफरेंट तरीके का रिस्क ले पाएंगे, जो कि आपको लगेगा कि लोगों को लगेगा कि वो रिस्क है, लेकिन आपके लिए वो रिस्क नहीं है, क्योंकि आपकी समझ की वजह से वो कम रिस्की हो चुका होगा, या कम रिस्की होगा, और उसमें आप सफल भी होंगे। और दूसरा चीज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इसमें पैसा लगाते हैं, जो बाजार में आते हैं, वो बहुत कुछ उटपटांग चीजें देख करके, समझ करके, और उससे उनका नुकसान होता है। तो मुझे मुझे ये समझ में आया है पिछले 20-30 साल, 30-35 साल, 32 साल में, जब से मैं वैल्यू रिसर्च चला रहा हूँ, कि जो लोग सफल हो जाते हैं वो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर पाते हैं। जो सफल नहीं होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड में विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ खास फायदा नहीं होता है। और अगर तो और उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो बाजार से निकल जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं आते हैं। जब जब आप देखेंगे, आप याद करेंगे कि पिछले 20 साल में जब जब निवेशक बड़ी तादाद में आए हैं और कोई ना कोई कहानी में विश्वास करके आए हैं, तब तब उन्हें नुकसान हुआ है, और वो निवेशक दोबारा नहीं आए। चाहे वो 1992 में हुआ हो, चाहे वो 2000 में हुआ हो, चाहे वो 2007-8 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में लगा रहे हो, और अभी एक बार दोबारा एक ऐसा बाजार का माहौल बना है जहाँ पे हो सकता है कि निवेशकों को, और ये पता तब चलता है जब आपका नुकसान हो चुका होता है।
आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर समझाई और ये तमाम बातों को मेरे ख्याल से इस पूरी चर्चा में हम एक बार फिर से लेकर आएंगे धीरेन्द्र जी, और विस्तार से इन तमाम बातों के बारीकी में जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जो आपने एक चीज़ कही ना कि लोगों को एक बहुत ही खास तरह की चीज़ चाहिए होती है सफल होने के लिए, या उनको लगता है कि जब तक कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, जब तक कोई खास तरीके का इंग्रेडिएंट नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इस खास में ना कई बार जोखिम जुड़ा होता है, और जोखिम देखिए, एक तरफ तो लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने से या किसी भी तरह के इक्विटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पर निवेश करने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें जोखिम से डर लगता है। वहीं दूसरी ओर जब भी कोई सफल निवेशक की बात होती है तो अचानक से जहन में आता है कि अच्छा, इन्होंने तो बहुत अच्छा खासा जोखिम लिया होगा, और तब अचानक से जोखिम की परिभाषा जो है वो लगती है, क्योंकि वो आपको सफल बना रही है, कामयाब बना रही है। तो शुरुआत में जवाब में जब आपने कहा कि उन्हें कुछ खास चाहिए होता है, तो उस खास को जोखिम के नजर से आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो खास चीज जो कि काफी खतरनाक है, काफी नुकसानदेह है, वो शुरू में ये जोखिम नहीं है, ये लालच है। जब बाजार अधिकतर आम निवेशक बाजार में तभी आता है जब बड़ी आसानी से पैसा बन रहा होता है। आप जब देखते हैं कि आपके मित्र ने या आपके कॉलीग ने पैसा लगाया, कुछ दिन पहले लगाया और पैसा बन गया, आपने किसी आईपीओ में लगाया, अलॉटमेंट हुआ, पैसा बन गया, तो आपको लगता है कि आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि ये चीजें करना बड़ा आसान है, और ये ऐसा माहौल तब बनता है जब बाजार एक खतरे के रीजन में आ चुका होता है। क्योंकि इस बढ़ने के पीछे, क्योंकि बाजार साइक्लिकल है, बहुत दिनों तक बाजार नीचे रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, हमेशा ही धीरे धीरे बढ़ता है, और गिरता बड़ा धड़ाम से है अचानक कुछ दिनों में। जैसे कहा जाता है कि बाजार सीढ़ियों से चढ़ता है और लिफ्ट से उतरता है, और जब ये लिफ्ट से उतरता है और एक नया निवेशक होता है तो उससे बड़ी चिंता होती है। उसे लगता है कि उसका पैसा डूब गया, उसका पैसा हमेशा के लिए डूब गया, ये नुकसान परमानेंट हो गया। और वो नुकसान सचमुच में परमानेंट हो जाता है जब आप अपना पैसा गिरे हुए दाम पे, क्योंकि बाजार गिरे हुए दाम पे आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। बाजार से पैसा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। और आम तौर पे एक शुरुआती नया निवेशक इसका उल्टा करता है, क्योंकि जब बाजार में उत्साहित होता है, जब बाजार में आसानी से बहुत रफ्तार से बढ़ रहा होता है और बढ़ चुका होता है, तब वो अट्रैक्ट होता है बाजार में, और जब वो लगाता है, और रोज रोज जो बाजार का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, जो बिहेवियर है, उसको प्रिडिक्ट करना असंभव है। उसको, क्योंकि रोज रोज बाजार में जो कुछ भी होता है उसका आधार इतना फ्लिमजी होता है, वो काफी काफी हद तक शोर के आधार पे होता है, और लंबे समय में ही साबित हो पाता है। क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनियां जिनका कि अगर आप देखें, ऐसी कंपनियां जिनमें कि 15 साल, 20 साल, 25 साल में लगातार पैसा बढ़ा है, लोग अमीर हुए हैं, हर 2-3 साल पे वो दुगना हो जाता है, वैसी कंपनियों के शेयर्स भी कई बार 1 साल, 1.5 साल की अवधि में वो आधा हो जाता है। और जब वो आधा होता है, और उसमें जो लगाया हुआ एक नया निवेशक होता है, वो अपना पैसा, एक अच्छी कंपनी में लगाया हुआ पैसा आधा करके जब आधा होने के बाद निकाल लेता है, तो वो दोबारा बाजार में आने की नहीं सोचता है। तो इससे निवेशकों का और बाजार हमेशा ही ऐसा रहेगा, कम समय में बाजार को गेस करना मुश्किल है। इन चीजों के लिए मेरी सलाह होगी कि निवेशकों को 4-5 नियम बनाना चाहिए, और उस पे हमेशा कायम रहना चाहिए। और एक चीज जो कि निवेशकों को हमेशा खास ध्यान देना चाहिए, ये सब निवेश के पहले की स्थिति है, कि जब भी कोई आपको कोई खास आइडिया दे, कोई खास चीज बेचे, कोई खास चीज बताने आए, तो आपको पूछना चाहिए कि इसमें आपको जो फायदा है सो है या नहीं है, जो फायदा नुकसान होगा, क्योंकि सारा फायदा नुकसान आपका ही होगा, दूसरे आदमी का क्या फायदा है। और ये अगर आप सवाल हमेशा पूछते रहेंगे तो एक बहुत बड़े नुकसान से आप बच पाएंगे। आपकी किताब के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल से जो आपने इसी मुद्दे पर लिखी है, और उस किताब के ज़रिए भी ऐसी बहुत सारी बारीक बातें हैं, सरल बातें हैं जो आप सरलता से समझ सकते हैं और सफल निवेशक बन सकते हैं। बोरिंग वे टू बिकम अ रिच इन्वेस्टर, जब इस किताब को आप लिख रहे थे तो ऐसी कौन कौन सी बातें, अगर आप मुझे कुछ 4-5 बातें हाईलाइट कर सकें जो आपके जहन में आई और उनको आपने पूरी किताब में इलैबोरेट किया है, तो वो कौन कौन सी बातें, क्योंकि ये न सिर्फ बातें हैं बल्कि ये ऐसे नुस्खे हैं जो शायद दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो सीख सकें। इस किताब में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम कहा गया है, जो बोरिंग बात कही गई है वो 5-6 चीजें जो कि मैं दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि वो मैं पिछले 30 साल से वैल्यू रिसर्च चलाते समय ये हर किसी संदर्भ में मैं ये बोलता रहता हूँ।
5-6 चीज जो लोगों को करना चाहिए जिससे वो अमीर बन जाते हैं, और ये बहुत ही बोरिंग है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें कोई खास खबर नहीं है। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय का पैसा लगाएं, धीरे धीरे लगाएं, और बड़े गिरावट पे आप विचलित ना हो, और अगर ये तीन तीन और म्यूचुअल फंड के जरिए लगाएं, तो आपका 80% रिस्क खत्म हो जाता है। वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। अगर आपका लंबे समय का पैसा है, तो कम समय में बाजार गिरता है तो आपको चिंता नहीं होती, क्योंकि आपके पास समय है। अगर आपने उधार लेके पैसा लगाया है, या आपने कम समय का एक ऐसा पैसा जिसकी आपको जरूरत 8 महीने के बाद चलेगी, तो आपको चिंता होगी। अगर आपके पास समय है, तो समय अगर आपके पास है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क मिटिगेशन या आपको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन देता है। दूसरा कि आप जब धीरे धीरे लगाते हैं, तो बाजार के गिरने से आप उतने विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि चलिए आप अगले महीने भी लगाएंगे, अगले महीने जब लगाएंगे तो आप सस्ता खरीद पाएंगे। और बाजार गिरता है तो आपको तो थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सस्ता ही खरीद रहे हैं। और यहाँ पे पहला जो चीज था कि आपको कई कई सालों तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बड़ा कारगर साहब, वो भी बड़ा एसेंशियल है, वो प्री रिक्विजिट है। तीसरा चीज की जब आप इक्विटी में लगाते हैं, तो इक्विटी बड़ा रिस्की है, और इस रिस्क को कम करने का एक सबसे साधारण तरीका है, क्योंकि खराब से खराब फंड मैनेजर भी पिछले 10-15 साल में फिक्स डिपॉजिट को, जो सबसे बुरा फंड था देश का, वो भी पिछले 20 साल में फिक्स डिपॉजिट से 1.25 गुना ज्यादा रिटर्न दे पाया है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी निवेश का पहला उद्देश्य जिसके साथ आप रिस्क ले रहे हैं कि वो महंगाई को बीट कर पाए, उसके बाद फिक्स्ड इनकम को बीट कर पाए। तो मेरे ख्याल में दो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं। ये जब आप करते हैं, जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो आप रिस्क कम हो जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में सीधा पैसा लगाते हैं, अगर आपने 5 कंपनी में लगाया और उसमें से 2 कंपनी में अगर आपका पैसा डूब जाता है, और ऐसी कंपनियों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है, जब बाजार चलता है तो पता चलता है कि 3000 4000 स्मॉल कैप माइक्रो कैप में फिर से दोबारा से उत्साह आ गया है, लोग पैसा लगा रहे हैं। और जब गिरता है तो उसमें उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जो उस समय ट्रेड करना बंद होती हैं, वो दोबारा कभी उससे नहीं उबर पाती हैं। कई बार कंपनियां बंद हो जाती हैं, कई बार कंपनियां और छोटी हो जाती हैं। और ये जो नैरेटिव, जो हम लोग कहानियां सुन करके हम निवेश करते हैं, और ज्यादा उसमें हम वैलिडेट नहीं करते, हम देखते नहीं है कि कंपनी करती क्या है, कितने रुपए का सामान बेचती है, मुनाफा कितना कमाती है, क्या ये रफ्तार से बढ़ रही है, जो एसेंशियल चीजें हैं। और यहाँ पे एक जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का भी एक रोल आ जाता है। जो अगर आप देखें कि जो बाजार में का जो यूनिवर्स है, इक्विटी का जो यूनिवर्स है, वो करीब 3,500 कंपनियों का है, जहां समवॉट रेगुलरली ट्रेडिंग होता है। और जो म्यूचुअल फंड का इक्विटी का पोर्टफोलियो है, वो करीब 850 कंपनियों से नहीं बढ़ता है। तो बाकी जो कंपनियां हैं उनमें ये पता चला है, अधिकतर कंपनियां ऐसी हो सकता है उसमें कुछ कंपनियां ऐसी हो, 150 कंपनी ऐसी हो जहां पे लोगों का कोई लॉटरी लग जाए, कोई ऐसी कंपनी हो जो कि अभी किसी फंड मैनेजर ने पहचाना नहीं है या उसके रडार पे नहीं आया है। लेकिन अधिकतर कंपनी के बारे में मेरा यही मानना है कि उनसे दूर रहना फंड मैनेजर्स ने निर्धारित किया है कि यहाँ पे फायदा हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो फिल्ट्रेशन का जो है, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो फायदा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा है, अगर ये 4-5 चीज अगर आपका लंबे समय का पैसा है, धीरे धीरे लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, और इक्विटी फंड के जरिए लगा रहे हैं, तो आप 80% अपना रिस्क कम कर देते हैं। और आप इक्विटी में पार्टिसिपेट करना लंबे समय के लिए, ये अपने आप में एक आपको अमीर बनाने का और बोरिंग तरीका है। ये बोरिंग तरीका ये है क्योंकि आपका रातों रात कोई फायदा नहीं होगा। और इसमें आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान नुस्खा है। एक अच्छे फंड का चुनाव कीजिए, एसआईपी कीजिए, और उस पैसे का से एसआईपी कीजिए जिसमें कि, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आपको अचानक पता चलेगा कि कोई आईपीओ आ रहा है जिसमें कि आपका लॉटरी हो सकता है। आपको पता चलेगा कि किसी ने कोई ऐसा फंड खरीदा था जो कि आपके फंड से दुगुना रिटर्न पिछले 3 महीने में दिया है, और आपको अफसोस होने लगेगा। आपको लगेगा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लॉसेस हो रहे हैं, आप कोई एक्साइटिंग चीज नहीं कर रहे हैं। दूसरों के बारे में पता चलेगा कि आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, अगर आप देखें कि सेबी की एक रिपोर्ट आई थी, और बहुत कम दिनों पहले आई थी, जिसमें कि एक बहुत ही चौंकाने वाला एक फाइंडिंग था, जो कि मुझे सालों साल से पता है। मुझे लोगों की कहानियां पता है, जिसमें 92% निवेशक बाजार का पार्टिसिपेट
मैं निवेशक भी नहीं कहूंगा। लोगों को लगता है कि वो जब बाजार में निवेश करते हैं तो वो निवेशक है। नहीं, आप बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना पैसा डुबाते हैं, और उसमें 92% लोग जो ट्रेड करते हैं वो अपना पैसा डुबाते हैं, वो नुकसान होता है, वो उनका वो नुकसान में रहते हैं, और बहुत कम लोग इसमें पैसा बना पाते हैं, और वो बहुत बारीकी से किसी तरह से ट्रेडिंग करते हैं। और ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आप अंतर समझिए। अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप किसी को अधिकार दे रहे हैं कि उस तरह की कंपनियों को चुनेगा, होल्ड करेगा आपके लिए, जहां पे जो कंपनियां ज्यादा पैसा बनाएंगी, जो रफ्तार से बढ़ेंगी, और वहां पे आपका पैसा बढ़ेगा। अगर इस सोच से आप नहीं आते हैं, आपको लगता है कि हाँ रातों रात अमीर बनना है, तो ये एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। और इस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में जो जुआ के बारे में कहा जाता है कि ओनली द हाउस विंस, बड़े प्लेयर्स और बड़ा बड़ा जुआ खाना ही केवल इसमें जीतता है, निवेशक नहीं। जी, ये ट्रेडर नहीं, ये पार्टिसिपेंट नहीं। मैं तो इन्हें निवेशक कहने से भी मैं संकोच कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीरेंद्र सर, आपने बहुत सारे ऐसे भ्रम दूर किए हैं मेरे ख्याल से, जिनकी वजह से लोग या तो अपने निवेश की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, और अगर निवेश की रणनीति कोई अपनाई भी है तो कई तरह में शायद हो सकता है चर्चा के बाद उनको वो गलत महसूस हो, या कुछ ऐसे जिक्र उनको समझ में आ गए हों जिसकी वजह से उनको लग रहा हो कि उनकी कमाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन एक और चीज़, डिस्ट्रैक्शन की आपने बात की है। आजकल तो डिस्ट्रैक्शंस इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से भी हम ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हर कोई जो है स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहा है, हर कोई बोल रहा है कि आप इस तरह के फंड में पैसे लगाइए, मिड कैप, स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में आप निवेश कीजिए, इसका बोलबाला है। अब ठीक है, रणनीति जो है आपकी सरल होनी चाहिए, वो सरल रणनीति बोरिंग भी होगी, ये बात समझ गए हैं। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा नॉइज है, आपने 2-3 बातें यहाँ पर की, आईपीओ आ रहा है, कोई स्टॉक में बूम आ गया, हो गई है, लेकिन उसके अलावा ये जो सोशल मीडिया की नॉइस है, एक क्लिक पर जो है आजकल आप निवेश की रणनीति अपना सकते हैं, एक क्लिक में आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, और ये फैसला आप केवल सोशल मीडिया पर किसी को सुनकर ले रहे हैं। ये कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है आपकी मेहनत की कमाई के लिए? बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये आपका पैसा है और इसकी चिंता आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और जो मैं पहले बता रहा था कि सबसे जरूरी है आपके लिए ये समझना कि दूसरे का, अगर आप किसी का सलाह ले रहे हैं, अगर वो सलाह जेनरिक ओपिनियन भी दे रहा है, तो उसका क्या इंटरेस्ट है। अगर उसके इंटरेस्ट के बारे में अगर आप अश्योर्ड नहीं है, अगर आपको लगता नहीं है, अगर आप उसकी जानकारी के बारे में आपको नहीं पता है, उसके जानकारी के आधार के बारे में आपको नहीं पता, वो कहाँ से आता है, क्या करता है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते हैं जिनके बारे में ये जान पाना कि ये खुद क्या करते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स होना चाहिए कि आपने क्या किया है, कब से किया है, क्यों, और उसको उसका उसका आप कैसे किसी की सलाह फॉलो कर सकते हैं, जिसपे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता है। और ये फाइनेंशियल फ्यूचर, ये लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट का जो कारोबार है, इन्वेस्टमेंट का जो एक्टिविटी है, ये कोई गेम है। ये गेम नहीं है। ये एक बहुत ही सुलझा हुआ आप एक एसेट खरीद रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्टिव एसेट है। ये एक चलता, एक डायनामिक एसेट है, जो जिस पे बहुत चीजों का असर होता है। बाजार का असर होता है, कंपटीशन का असर होता है, ग्राहकों के बदलते टेस्ट का असर होता है, सब कुछ ब्याज दरों का असर होता है। इन चीजों को बारीकी से समझना, एक तो ये बात है। दूसरी तरफ ये है कि आप जब ये कर रहे हैं तो ये गेम इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे आपका क्रिटिकल फाइनेंशियल लाइफ का गोल्स डिपेंड है। आपका रिटायरमेंट कैसा होगा, क्या रिटायरमेंट में आपके पास जितना पैसा होगा वो आपके जीवित रहते कभी खत्म होने की संभावना है? क्या आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएंगे दोबारा से रिटायरमेंट के बाद, बुढ़ापे में? क्या आपके पास काफी होगा? क्या आप आपके बच्चे कॉलेज में जब जाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा? क्या आप अपने घर के लिए डाउन पेमेंट अपने पैसे से दे पाएंगे? तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इंडिविजुअल पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिस पे निर्भर करता है, वो आप किसी ऐसे आदमी पे जिसका कि आप क्रेडेंशियल्स चेक नहीं कर पाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं, आप ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप सलाह या उसके वैलिडेशन के बिना, उसके क्वालिटी के वैलिडेशन के बिना आप नहीं जाते। और इस पे आपका क्रिटिकल लाइफ गोल्स डिपेंड करता है। इसलिए इसके लिए आप जिम्मेवार हैं।
और इस तरह की गलती मत कीजिए। सवाल पूछिए, और सवाल पूछना ही केवल आपके लिए उपाय है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो ये निवेश का जो कारोबार है, जो मैं बता रहा था कि ये बहुत ही बोरिंग है और ये बहुत ही कम काम आपको करना होता है। पैसा कमाइए, बचाइए, धीरे-धीरे लगाइए, लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए, कम समय का पैसा कभी मत लगाइए। लेकिन इससे ज़्यादा और तो करना तो आपको 4-5 चीज़ ही होता है। आपको नहीं करना होता है 200-400 चीज़, कि आपको लोगों का बात नहीं सुनना होता है। कभी भी किसी तरह का पैसा बोरो करके, लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना होता है। कभी भी जादुई चीज़ में आपको विश्वास नहीं करना होता है। कभी भी किसी तरह इस तरह के अफ़वाहों में, इसके आधार पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। कम समय के लिए इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के जो और इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग मौसम में ये नए-नए तरीके की चीज़ें आती हैं। थोड़े दिन पहले ही, अगर आप मार्केट से दूर नहीं, जो क्रिप्टो का जो शोर था, वो कंप्लीटली बेसलेस एक, और शायद अभी भी दोबारा से कभी वो प्रकट हो जाए और दोबारा से लोग उसके चपेटे में आ जाएँ। लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, उसके एनालिसिस का, उसके अंडरस्टैंडिंग का, उसके बारे में कुछ कहानी कहा जाता है। और जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि ये रैंसम के लिए और स्पेकुलेशन के लिए केवल यूज़ होता है। अभी तक मुझे उसका कोई अच्छा, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रिप्टो में जो ये गेम हो रहा है और इस गेम के में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जिस तरह का जो एक्सचेंज चल रहा था, जो कि एक्सचेंज नहीं था, बाद में पता चला कि वो दूसरे एंड पे आप क्रिप्टो जब खरीदते हैं तो हो सकता है दूसरे एंड पे क्रिप्टो हो ही नहीं, दूसरी तरफ किसी ने वेरीफाई ही नहीं किया। तो ये पैसा, आप आपके गाढ़े कमाई की का जो पैसा है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा अगर चिंता कोई कर सकता है तो वो केवल आप हैं, और उसकी निगरानी आप बिल्कुल चौकीदार की तरह कीजिए। और किसी के बकवास को में विश्वास करने के पहले आप देखिए कि वो बकवास नहीं है, पहले उसको प्रूव करना चाहिए कि वो बकवास नहीं है। और जब ये साबित हो जाए, और कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारा ये बहुत शातिर लोग हैं, जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, बातें करते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे अगर आपने ये नहीं किया तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये जो लोग हैं, ये इसमें शातिर है, इनसे आपको बचना इसलिए चाहिए। कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आता है जो आखिरी बार आया है। बहुत सारे लोग जो उत्साहित थे आईपीओ में, अब बड़ी-बड़ी कंपनियों के आईपीओ में लोगों का पैसा आधा हो गया है, और ये दोबारा आएगा। ये बार-बार रिपीट होता है। और अगर आप अपनी गलतियों से और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में लोगों को भागीदार बनना चाहिए। जब आपके पास कम पैसा है, तो आप अपना 10,000, 15,000, 50,000, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए कम रुपया है, आप ये सब चीज़ कीजिए। क्योंकि मेरा एक और विश्वास है कि आप दूसरों की गलती से यहाँ पे आप नहीं सीखते। आपको अपना पैसा डुबाना होता है। आपको अपना पैसा लगा करके उसको देखना होता है कि कैसे नुकसान होता है, आप किस स्टोरी में आप विश्वास करके। और जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, उतनी जल्दी आप तैयार हो पाएँगे इसका लंबे समय तक फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि आप फ़ायदा भी होता है। यहाँ पे आप अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, अच्छा पोर्टफ़ोलियो बिल्ड करते हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, धीरे-धीरे लगाते हैं, आप देश की सेवा करते हैं। आप एक ऐसा कैपिटल चैनलाइज़ कर रहे हैं जो कि प्रोडक्टिव यूजेस में जा रहा है। आप सोना खरीद के अपने लॉकर में नहीं रख रहे हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो किसी कंपनी में कारोबार चल रहा होता है। वहाँ वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है। वो कोई ऐसी सेवा या कोई सामान देती है या सामान बनाती है, जो लोगों तक पहुँचता है। लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है, उससे सेकेंडरी, टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है, और कोई यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस बना रही होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ये हमारे इकोनॉमिक व्हील को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। तो लोगों को थोड़ा बारीकी से समझना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, और जो लोग जो बा लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों का भ्रम है कि यहाँ कुछ रातों-रात होता है और कोई ख़ास जादुई चीज़ होता है और ये कुछ ख़ास लोगों को पता है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। काफ़ी बारीकी में जाकर आपने तमाम बातों को समझाया, काफ़ी आसान भाषा में आपने निवेश की भाषा दर्शकों को समझाई है। मेहनत की कमाई है, देखिए सबको समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है। इसीलिए जब भी आप इसे निवेश करें तो फ़र्क समझें बचत और निवेश में, और जब भी कोई निवेश की रणनीति अपनाएं तो उसे जांचें,
पढ़ें उसके बारे में और उसके बाद निवेश की रणनीति आप उसमें अपनाएं, अपने जोखिम को देखते हुए, अपने आर्थिक लक्ष्यों को देखते हुए। बहरहाल धीरेंद्र सर, आपसे तो जितनी भी समय बात की जाए मेरे ख्याल से समय कम पड़ जाता है, लेकिन हमारे मुद्दे ख़त्म नहीं होते। लेकिन हमें इस चर्चा को फिलहाल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया इस खास चर्चा में। धन्यवाद। धन्यवाद।